जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का एक नया कोर्स लॉन्च कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का पूरा नया कोर्स लॉन्च किया है, जो कि अभी नए टॉपिक्स, नए लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें बिल्कुल बेसिक से हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि किन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होने वाला है। तो जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है, सबके लिए ये यूजफुल होने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का सिलेबस अपने पास रखना है। उसमें से जो जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, वो टॉपिक्स हमारी प्लेलिस्ट से आपको कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस जो है टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, जिससे कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, केवल आप उसी वीडियो को देखें और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ में फ्रेंड्स, जो बुक हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे वो बुक है डॉक्टर शशि चावला की। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं या आपके पास वो ऑलरेडी होगी। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे होने वाला है फ्रेंड्स, वो है वाटर एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक जिसकी हमको बात करनी है वो है वाटर एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ऑलराइट, अब यहां पर सवाल आता है कि वाटर और इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ने से पहले आपको आखिर में वाटर क्या होता है या फिर वाटर के क्या क्या सोर्सेस है, ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ऑलरेडी है। बट यहाँ पर कुछ जरूरी जानकारी मेरे को आपको देनी है इससे रिलेटेड, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, मतलब कि आखिर में हमको वाटर कहां से मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, वाटर के दो सोर्सेस हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, एक है सरफेस वाटर, दूसरा है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं, तो आपको पता है दो टाइप के होते हैं, एक सरफेस वाटर, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। क्लियर है? अब सरफेस वाटर दोस्तों हमारा कैसा हो सकता है, मतलब कि ऐसा वाटर जिसको आप देख सकते हैं, जो कि हमारे सरफेस पर प्रेजेंट होता है, विजिबल होता है, जैसे कि लेक हो गया, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, ये सारा वाटर जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, सरफेस वाटर। जैसे कि रेन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, इनके बारे में आपको पता है। बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर फ्रेंड्स, जो वाटर जो कि डायरेक्टली आप इसको नहीं देख सकते, जैसे कि ट्यूबवेल हो गया, बोर हो गया या फिर वेल्स हो गया, उसके अंदर ये पानी जो मिलता है ना, दैट इज ट्यूबवेल, बोरवेल या स्प्रिंग के अंदर जो पानी मिलता है या वाटर मिलता है, वो हो गया हमारा अंडरग्राउंड वाटर। क्लियर है? बेसिक सी बात थी, आगे बात करते हैं। इसका जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमको अब देखना है। देखो, सबसे पहला है वो है हमारा सरफेस वाटर्स। सरफेस वाटर्स के अंदर पहला हम बात करेंगे रेन वाटर की। सिंपल सा, जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो गया होगा, रेन, जो बारिश से जो पानी मिल रहा है वो है हमारा कौन सा, रेन वाटर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि जो रेन वाटर होता है, हमारा प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म होता है किसका, वाटर का। अब आप बोलेंगे कि प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म कैसे हो गया वाटर का? फ्रेंड्स, जब हमारा वाटर सरफेस पर रहता है, डेट इज सरफेस वाटर, उसका जब इवोपोरेशन होता है तो वही वाटर हमारा आसमान, डेट इज क्लाउड्स में पहुंचता है, और वहां पर उसका कंडेंसेशन होने के बाद उसका प्रेसिपिटेशन, डेट इज रेन, वहां से गिरती है, बारिश हो जाती है। तो वो क्या कह सकते हैं हम लोग कि रेन वाटर हमारा क्या है, प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ वाटर है। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब रेन वाटर के अंदर फ्रेंड्स हमारे ये सारे कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल गैसेस, CO2, SO2, NO2, ये हमारी क्या है, इंडस्ट्रियल गैसेस है, ये आपकी प्रेजेंट हो सकती है किसके अंदर, रेन वाटर के अंदर। ठीक है, साथ में सस्पेंडेड ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी होते हैं। जैसे कि मानो मैं अगर आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये मेरा बारिश आसमान था, यहां से मेरी रेन आई, इस रेन आई, ये मेरा क्या एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट होगी, डेट इज CO2, SO2 और NO2। तो ये इस वाटर के साथ मिक्स हो जाएगी। साथ में कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये पार्टिकल्स भी इसके साथ मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो इसके अंदर कंटामिनेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो कौन कौन से कंटामिनेंट्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हो गई किससे रिलेटेड, रेन वाटर से रिलेटेड। सेकंड दोस्तों जो है हमारा सरफेस वाटर पे आएगा वो है रिवर वाटर।
ध्यान दीजिएगा, रिवर जो होती है दैट इज नदी, नदी में पानी कहां से आ रहा है? नदी में पानी या तो रेन की वजह से आता है या फिर स्प्रिंग्स जो होते हैं वहां से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, रिवर में पानी कहां से आ रहा है? रेन से आता है या फिर स्प्रिंग से आता है। रेन से कैसे आएगा? बारिश हुआ, बारिश होने के बाद कुछ पार्टी जो वाटर रहेगा वो क्या करेगा? हमारा रन ऑफ की तरह बह के नदी नाले में चले जाएगा। ठीक है, ओके। अब आपको जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि जो रिवर वाटर होता है, क्या बोला? रिवर वाटर होता है, उसके अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हमने जब बात करी थी रेन वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते थे। ठीक है, ये मेजर पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो रिवर वाटर के अंदर हमारे कौन कौन से डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं? इट इज क्लोराइड्स, सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। इनके हमारे डिसॉल्व मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इंप्योरिटीज कौन कौन सी हो सकती है फ्रेंड्स? तो रिवर वाटर के अंदर हमारी ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्लांट डिकम्पोजिशन, सेंट या रॉक पार्टिकल, ये सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। डेट इज प्लांट के टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है, सैंड होता सकता है, रॉक के कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं रिवर के अंदर। कैसे? क्योंकि रिवर आपकी बह के जा रही है, आसपास जो भी पेड़ पौधे रहेंगे उनको तोड़ देगा, जो भी स्टोन्स रहेंगे छोटे छोटे स्टोन्स को अपने साथ कैरी करते जाएगा। तो ये सारे क्या इंप्योरिटीज वहां पर होती है। आप इन सब चीजों से फेमिलियर है, ठीक है ना। सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा रिवर वाटर होता है ये दोनों के दोनों डिसॉल्व्ड एज वेल एज सस्पेंडेड इंप्योरिटीज दोनों इसके अंदर होती है। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी थी कि जो हमारा रेन वाटर होता है, रेन वाटर के अंदर केवल सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहां पर देखेंगे, सस्पेंडेड ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स केवल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? रेन वाटर के अंदर। और रिवर वाटर के अंदर दोनों होते हैं, डेट इज डिसॉल्व्ड एज वेल एज सस्पेंडेड। डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इंप्योरिटीज क्या होती है फ्रेंड्स? ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। ठीक है, नहीं है तो हम इसको आपको आगे बता देंगे, आप कमेंट कर देना। ठीक है, अभी यहां पर उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, सरफेस वाटर के अंदर हमारा आता है लेक वाटर। ठीक है, तो लेक वाटर के अंदर अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, डेट इज लेक वाटर का जो केमिकल कंपोजिशन है हमारा मोर स्टेबल होता है। इसके अंदर लेजर डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं एज कंपेयर टू वेल वाटर। अब वेल वाटर क्या है फ्रेंड्स? वेल वाटर हमारा किसके अंदर आता है? वेल वाटर हमारा आता है कि मैं अगर आपको बताऊं तो अंडरग्राउंड वाटर के अंदर। ये मेरा क्या है? वेल है। ठीक है, तो इस वेल के अंदर जो वाटर है इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में हमारी क्या रहेगी? डिसॉल्व्ड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए। साथ में अगर जो लेक वाटर है, लेक वाटर के अंदर हायर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है। क्या बोले? लेक वाटर के अंदर हायर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। साथ में ये बोलूं तो यहां पर केवल कुछ ही, दैट इज फीवर मिनरल इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है किसके अंदर? लेक वाटर के अंदर। क्लियर हुई बात मेरे ख्याल से? ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। सी वाटर, देखो सी वाटर जो होता है फ्रेंड्स हमारा मोस्ट इंप्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर होता है। क्या बोला? मोस्ट इंप्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेन वाटर हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है किसका? नेचुरल वाटर का। सिमिलर तरीके से सी वाटर हमारा इम्प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, साथ में अगर बोलूं फ्रेंड्स तो यहां पर इंप्योरिटीज फ्रॉम रिवर्स एंड कंटिन्यूअस इवेपोरेशन ऑफ वाटर मेक सी वाटर सल्टी। मतलब सिंपल सी बात है, आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी इंप्योरिटीज रहेगी रिवर से, मानो मैं आपको बना के बताता हूं, देखो ये मेरा सी था, इस सी में वाटर कहां से आया? ये रिवर थी, यहां से रिवर से आ रहा होगा। ठीक है, रिवर से वाटर आया, साथ में यहां से क्या होता है? इवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, और यहां मेरा ये क्या है? आसमान है। ये इवोपरेशन मेरा यहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा? यहां से रिवर से जो भी इंप्योरिटीज आ रही है, मैं इंप्योरिटीज का कलर चेंज कर देता हूं। मानो ये रेड कलर से मेरी कुछ इंप्योरिटीज आ गई, साथ में यहां से वाटर मेरा क्या? इवोपरेट हो गया, जिसकी वजह से यहां पर क्या है? कंटिन्यूअस इवोपरेशन हो रहा है वाटर का, जिसकी वजह से वाटर कैसा हो जाता है? सॉल्टी नेचर का हो जाता है। समझिएगा कि हमारी रिवर के अंदर से जो भी इंप्योरिटीज आई है, ठीक है, जो बहुत सारी इंप्योरिटीज जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, सैंड हो गया, रॉक हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हमारी रिवर के साथ फ्लो होते होते आते हैं। और साथ में सी में से क्या? इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होगा तो हमारा वाटर तो मूव कर जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो भी सॉल्ट के कंसंट्रेशन थे वो वहीं रह जाएगी ना। तो जैसे जैसे वाटर इवोपरेट होगा वहां पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, डेट इज डिसॉल्व्ड सॉल्ट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहां पर मेंशन किया है कि डिसॉल्व्ड सॉल्ट
सी के अंदर अप्रोक्सीमेट 3.5% होता है, ठीक है, जिसके अंदर अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अकेला सोडियम क्लोराइड जो है, क्या बोले, सोडियम क्लोराइड हमारा 2.6% होता है, बाकी रिमेनिंग हमारे सॉल्ट्स होते हैं सॉरी, जैसे कि सल्फेट, बाइकार्बोनेट्स, ब्रोमाइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स, इनके ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो सी वाटर है इसको हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई सैलिनिटी होने की वजह से या हाई साल्ट नेचर होने की वजह से, ठीक है, समझ आया? हाँ, तो सी वाटर के अंदर मैंने क्या बताया, सी वाटर के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहला कि मोस्ट इंप्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर होता है। दूसरी बात हमने करी कि जो इंप्योरिटीज होती है यहां पर, वो किसकी वजह से होती है, इंप्योरिटीज फ्रॉम द रिवर और कंटिन्यूस इवोपरेशन होने की वजह से यहाँ पर हमारा जो सी का वाटर होता है सॉल्टी नेचर का हो जाता है। डिजोल्व्ड सॉल्ट कितने हैं, अराउंड 3.5% प्रेजेंट होता है, जिसमें से 2.6% हमारा अप्रोक्सीमेट सोडियम क्लोराइड होता है और बचा हुआ सारे अदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको सोर्सेस के अंदर क्या बता दिए, सारे जो सरफेस वाटर है वो बता दिए, दैट इज रेन वाटर, सी वाटर, लेक वाटर और रिवर वाटर के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न आपको ध्यान रखना है रिलेटेड टू सरफेस वाटर से, वो क्या है कि सरफेस वाटर ऑफन कंटेन्स सस्पेंडेड मैटर्स, ये आपको ध्यान में रखना है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या मैटर्स होते हैं किसके अंदर, सरफेस वाटर के अंदर। साथ में यहाँ पर पैथोजेनिक बैक्टीरियाज जो होते हैं, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरियाज क्या होते हैं, डिसीज कोजिंग बैक्टीरियाज को हम पैथोजेंस बोल देते हैं, ठीक है। उनका रिस्क बहुत ज्यादा होता है किसके अंदर, सरफेस वाटर के अंदर, क्योंकि एक्सपोज्ड होता है एनवायरमेंट में, यहाँ पर बैक्टीरियाज अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। साथ में नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन अनलेस ट्रीटेड। अब ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, कुछ क्लोरिनेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं, वो हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सरफेस वाटर हम लोग के लिए सेफ नहीं है अगर हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो, ठीक है, इसलिए उसका पहले ट्रीटमेंट होगा और उसके बाद हम इसका कंजप्शन करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, लेकिन फिलहाल इस पॉइंट पे इसको जानने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सरफेस वाटर को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा है अंडरग्राउंड वाटर। हमने बात करी सरफेस वाटर की, अब बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर की। तो देखो, सबसे पहली बात कि अंडरग्राउंड वाटर बनता कैसे है। देखो, यहां से बारिश हुई, ठीक है, क्या हो रही है, रेन हो गई, मेरी रेन हुई, यहां से कुछ वाटर मेरा रन ऑफ में कन्वर्ट हो गया, रन ऑफ में कन्वर्ट हो गया, ये कहां चला गया, मेरा रिवर में। कुछ वाटर क्या करेगा फ्रेंड्स, यहां से मेरा परकोलेट कर जाएगा, इसके अंदर परकोलेट कर जाएगा, मेरा अर्थ के अंदर, परकोलेट इन सोइल, मैं बोल देता हूं सोइल मान लो, और यहां पर नीचे कहीं पर मेरी हार्ड लेयर आ रही है, हार्ड लेयर आ गई, ठीक है। तो ये सारा का सारा वाटर मेरा यहां जाकर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा या रुक जाएगा, स्टॉप, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि पार्ट ऑफ रेन वाटर परकोलेट्स इनटू द अर्थ। देखो, ये बारिश हुई, कुछ पार्ट वाटर जो था मेरा रन ऑफ में कन्वर्ट हो गया, रन ऑफ में रिवर में चला गया, रिवर से ये फिर सी में चला जाएगा, ठीक है। और कुछ पार्टिकल क्या करेगा, परकोलेट कर जाएगा किसके अंदर, अर्थ के अंदर या फिर सोइल के अंदर, मतलब कि हमारा ये धीरे धीरे इसका परकोलेशन वाटर के अंदर, मतलब टॉप लेवल से नीचे जाते जाएगा, ये जाते जाएगा, और जहां पर भी इसको हार्ड लेयर मिलेगा वो वहां पर जाके रुक जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब ये यहाँ पर परकोलेशन हो रहा है, तो परकोलेशन होने के बाद यहाँ पर कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे ना अर्थ के अंदर, ये मिनरल्स के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो जो यहाँ पर जो वाटर रहेगा, इसके अंदर प्लस बहुत सारे मिनरल्स भी रहते हैं, क्लियर हुआ। तो वो यहाँ पर लिखा है कि डिसॉल्व मिनरल सॉल्ट्स एज इट मूव्स डाउनवर्ड, जैसे जैसे ये वो हमारा परकोलेशन यहाँ पर होने लगेगा इस वाटर का, इसके साथ साथ मिनरल्स का डिसोल्यूशन भी होने लगता है, ठीक है। साथ में एनकाउंटर्ड विथ हार्ड रॉक रिजल्ट्स इन अपवर्ड रीट। अब यहाँ पर ये हार्ड रॉक आ गया या हार्ड लेयर आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये रुक जाएगा और इसको अपवर्ड मूवमेंट होने पर मजबूर ये हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्प्रिंग्स वगैरह हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सी बात थी, मेरे ख्याल से आप यहां पर समझ गए। लेकिन सवाल आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर के क्या कंपोजिशंस हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर हायर डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं एज कंपेयर टू सरफेस वाटर, ठीक है। तो क्या बोला मैं कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू सरफेस वाटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि ऑफन emerges as a spring या फिर वेल वाटर।
इसको हम इस तरह से रिमूव कर लाइक ये आपको देखने को मिलेगा या तो स्प्रिंग में या फिर वेल वाटर के फॉर्म में। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। दैट इज स्प्रिंग या फिर वेल वाटर क्या होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं स्प्रिंग या फिर वेल वाटर की, तो ये क्लैरिटी होती है, मतलब क्लियरर होता है। इसके अंदर आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको काफी क्लियर नजर आएगा, जैसे जिस जो वाटर आप पीते हैं ना वैसा होगा। इसके अंदर बहुत कम चांसेस है कि कोई सस्पेंडेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, लेकिन लेकिन डिजोल्व्ड इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया है कि क्लियरर ड्यू टू सॉइल फिल्ट्रेशन। ये क्लियर क्यों हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वाटर हमारे सॉइल्स के थ्रू पर्कुलेट करते करते हार्ड लेयर पर जाके रुकता है, तो सॉइल क्या करेगा, इस पे एक फिल्ट्रेशन का काम करेगा, तो सॉइल फिल्ट्रेशन की वजह से ये क्लियरर होता है। ठीक है, ओके, यहां पर बोला गया है कि जो है स्प्रिंग वाटर या फिर वेल वाटर, इसके अंदर हमारा डिजोल्व्ड सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज हार्ड वाटर ड्यू टू मिनरल कंटेंट, दैट इज कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया। इन मिनरल्स, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सारी बात करेंगे, बस आपको बेसिक क्लियर करना है अभी। साथ में बोला कि हाई ऑर्गेनिक प्योरिटी सुटेबल फॉर कंजम्पशन बट ऑफन हार्ड, मतलब कि अंडरग्राउंड वाटर को आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, पी सकते हैं, घर पे खाना बना सकते हैं, कपड़े यूज धो सकते हैं, ठीक है, सब काम में इसका यूज हो सकता है, लेकिन ये हार्ड होता है। अब हार्ड क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे। ठीक है, तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड्स, यहां पर हमने बात करी सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर की और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके कंपैरिजन में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें और इस पूरी प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। तो वीडियो को कंक्लूड करता हूं फ्रेंड्स। आज हमने क्या बात करी, आज हमने बात करी कि सोर्सेस ऑफ वाटर क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर दो टाइप के होते हैं, डेट इज एक सरफेस वाटर, दूसरा अंडरग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर के बारे में मैंने आपको बताया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती है, क्या क्या इनके अंदर डिजोल्व मिनरल्स किसके अंदर होते हैं, किसके अंदर नहीं होते हैं। फिर हमने बात करी अंडरग्राउंड वाटर की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड नेक्स्ट वीडियो जरूर एक्सेस करें। प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है और इस वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, जहां से कि आप सारे नोट्स वगैरह डाउनलोड कर लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।